गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं धर्मिता पटेल आप लोगों का जीनियस अकेडमी में वेलकम करता हूँ। आज आप लोग कक्षा 10वीं में मैथ के अंतर्गत मैं पढ़ाऊँगा कि इसमें जो सिलेबस है वो कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस पार्ट में क्या क्या पढ़ना होता है। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि क्लासेस नहीं चल रही है, ना ही स्कूल चल रहा है और ना ही कोचिंग चल रही है। सारी चीज़ें बंद हैं, सारे संस्थान बंद हैं और आपकी पढ़ाई में कहीं न कहीं समस्याएं आ रही हैं। बहुत सारे बच्चों ने ऐसे कहा कि सर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करें, ऑफलाइन स्टार्ट करें, तो मैंने उनको बताया कि नहीं, ऐसे में तो संभव नहीं है। लेकिन अब जो होगा वो ऑनलाइन क्लास चलेगी। अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे, जीनियस अकेडमी रानीगंज कैथोला अगर डालेंगे तो ये जो संस्था है आ जाएगी और यहाँ पे कक्षा 10वीं में PCM ग्रुप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के वीडियो अपलोड होते रहेंगे। और उसके साथ साथ में कक्षा 12 की बात कर लेते हैं तो PCM ग्रुप वहाँ पर भी सारे सब्जेक्ट लगभग पढ़ाए जाएंगे। आप लोग बने रहें, लगातार पढ़ें। और कुछ वीडियो तो अपलोड हो चुकी हैं, मैथ की भी हो चुकी है, केमिस्ट्री की भी 12th की हो चुकी है, तो आप लोग उसको देखें और अगर अच्छा लगे तब लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करेंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब आप थोड़ी सी वीडियो देखते हैं तो ऐसा होता है थोड़ा स्किप करके आगे निकल जाए। अगर आप स्किप करके आगे निकल जाएंगे तो निकल सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाएगी जो आपको वास्तव में मिलना चाहिए। तो समय को बर्बाद ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 10वीं में मैथ का जो सिलेबस है। पहला पार्ट है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत जो वो सीखना है वो है जैसे कि परिमेय संख्या, यहाँ पे लिख देते हैं परिमेय, अपरिमेय। परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य। तो इन सारी चीजों को आप जो पढ़ेंगे वो पहला पार्ट होगा वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। जब आप इस चीज को पढ़े रहेंगे तो आगे जो सवाल है, इसमें जो क्वेश्चन है उसको आप आसानी से लगा सकते हैं, जो चाहे यूक्लिड प्रमेय हो और अन्य जो भी सवाल हैं आसानी से आ जाएंगे। इसलिए आपको इस चीज को आना अनिवार्य है। नेक्स्ट दूसरा पार्ट जो है वो है बहुपद। बहुपद जैसे कि नाम से ही ज्ञात होता है कि बहुपद का मतलब होता है जब चर और अचर के योग से जो चीजें बनती है उसे हम बहुपद कहते हैं। तो बहुपद में जो कुछ भी निर्माण होगा, जो कुछ भी उससे क्रियाएं होती हैं, जो कुछ भी उससे बनता है, उन सारी चीजों का अध्ययन हम बहुपद में करेंगे। बहुपद मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है घात के आधार पे बहुपद और दूसरा होता है पदों के आधार पे बहुपद। इन सारी चीजों को मैं डिटेल से इसमें बताऊंगा। नेक्स्ट तीसरा पार्ट है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में आप लासा, मासा भी है और गुणनखंड भी है और अन्य जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको क्रमबद्ध तरीके से बताई जाएंगी। नेक्स्ट द्विघात समीकरण। चौथा पार्ट है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपको बताया जाएगा सीधाचार का नियम, विविक्तीकरण का जो नियम होता है, और कह सकते हैं सीधाचार, विविक्तीकरण और अन्य जो भी चीजें हैं वो आपको क्रमबद्ध तरीके से बताई जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट है पांचवा पार्ट समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर जिसमें कि समान अंतर हो उसे ही हम कहते हैं समान अंतर। जैसे देखिए 5, 10, 15, 20, 25। अगर हम इसमें चेक करना चाहें, जानना चाहें क्या इसमें समांतर है या नहीं है, तो देखेंगे दो पदों के बीच में हम अंतर देख लेते हैं। 10 और 5, 5 में से अगर 10 में से अगर 5 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा 5। अगर इसमें हम देखें 10 और 15, 15 में से 10 अगर चला जाए तो कितना अंतर है
5। तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इसका मतलब भी समान अंतर चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे 15 और 20 क्या होगा, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 25, 25 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा 5 5। तो जो अंतर है वो एकदम समान अंतर है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी इनका नाम देते हैं। इसको आप बेहतर से पढ़ेंगे। इसमें समांतर पदों का जो योग होता है, अंतिम पद से जो योग होता है, उन सारी चीजों को आपको इसके अंतर्गत बताया जाएगा। अगला पार्ट है त्रिभुज। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैं एक रेखा ऐसे खींच रहा हूँ और एक भुजा ऐसे खींच रहा हूँ जो यहाँ पे स्पर्श कर रही है, और एक रेखा यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे। ओके, तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही हम त्रिभुज का नाम देते हैं, जिसमें कि आपको शीर्षलंब क्या है, मध्य बिंदु क्या है, जो इसमें लंब क्या है, इन सारी चीजों को आपको बताया जाएगा। और त्रिभुज में सर्वांगसम क्या है और समरूप क्या है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपको बेहतर से जानकारी दी जाएगी, क्या है इसके बारे में, क्योंकि ए और बी का जो अंतर है और किस तरह से ग्राफ में हम जो सेट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, उन सारी चीजों को एकदम एक एक गहराई से जाकर के आपको बताया जाएगा। ग्राफ के अंतर्गत ग्राफ आपको सेट करके बिंदु से बिंदु को मिलाकर के हमारा जो आकृति बनती है, चाहे चतुर्भुज बने चाहे त्रिभुज बने, उन आकृति को आपको बेहतर से समझाया जाएगा। नेक्स्ट, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि आप कक्षा 9 में पढ़े या क्लास 10th में पढ़ते हैं और 11th में 12th में, ये हर क्लास में आपको क्रमबद्ध तरीके से मिलती रहेगी, इसलिए इसको आपको पढ़ना अनिवार्य है। क्योंकि आपको जो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, और ये जो इसके मान हैं वो आपको आने चाहिए। जैसे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। जब आपको 1 पता हो जाएगा तो इसके जो 3 मान होते हैं, 3 सूत्र का जो निगमन होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम इसको बनाना चाहें कि क्या इसको 3 सूत्र हम याद कर सकते हैं, हाँ निश्चित रूप से याद कर सकते हैं। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है 1 प्लस, यहाँ पे इस बार प्लस में उस बार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करने के बाद ये सारी चीजें बन जाएंगी। अगर हम नेक्स्ट देखना चाहें कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होगा 1 तो अपने प्लेस पे है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा जब इस पार से उस पार जाएगा तो यहाँ पे प्लस में उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये ऐसे जो नियम है, सारे नियम आपको बताए जाएंगे, चाहे वो लाल बटे कक्का हो या कक्का बटे लाल हो, या साइन 0 अंश का मान हो, साइन 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान, 90 अंश का मान, कैसे उसको बनाते हैं और उसके बाद फिर हम उसको कैसे तिरछा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, तो एक मान जो बनाए हैं दूसरे को बिना बनाए ही याद हो जाता है। ठीक, जैसे साइन 0 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान, कॉस 0 अंश, कॉस 45 अंश, वो सारी चीजें आपको क्रमबद्ध तरीके से बताई जाएंगी इसके अंतर्गत त्रिकोणमिति का परिचय, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये कक्षा 12 में भी मिलेगा, कक्षा 11 में मिलेगा, 10th में मिलता है, तो इसको विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट 2 की बात करें, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का मतलब है कि जैसे कोई आकृति बनी है, उसमें थीटा का मान दिया है और उसमें लंबाई पूछा जा रहा है, भुजा कितनी लंबाई ऊंची है या कर्ण कितना है, आधार कितना है, थीटा के मान के आधार पे किसी भी मापांक का जो ऊंचाई है, उस सारी चीजों को हम ज्ञात करते हैं। पेड़ की ऊंचाई, जो किरण बन रही है उसकी लंबवत रेखा किस हिसाब से जाएगी, वो सारी चीजें हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट है वृत्त।
चलो वृत्त की बात करते हैं। वृत्त जो होता है हमारा 80। तो वृत्त में क्या होता है, जब एक लाइन खींच दिया जाता है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाने वाली रेखा जो केंद्र बिंदु से होकर के जाती है उसे हम कहते हैं व्यास। और जो रेखा केंद्र से होकर के ना जाए और एक चाप से दूसरी जगह पे टच करे तो उसे हम कहते हैं जीवा। और अगर कोई बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को हम कहते हैं केंद्र। तो जीवा हो गई, केंद्र हो गया, व्यास हो गई। इसमें त्रिज्या की बात कर लेते हैं। त्रिज्या केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा जो एक जगह पर जाकर के मिल जाती है, चाप पर जाकर एक बिंदु पर मिल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं त्रिज्या। तो इसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि वृत्त में क्या क्या चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट 11 है रचनाएं। रचनाओं के अंतर्गत एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, आपके जो बौद्धिक क्षमता है और जो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करना होता है कि आप अपने अनुसार इसको सेट कर सकते हैं। तो रचनाओं में दिया जाता है इतनी लंबी भुजा है, इसको यहाँ पे कर दिया जाए तो इसमें जो अनुपात बनेगा या जो भुजा होगी उसके बीच में जो कोण बनेगा वो कैसे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 12 की बात कर ले। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसका क्या मतलब है, इसका क्या उपयोगिता है। जैसे कोई वृत्त ऐसा होता है, मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे 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 करके 4-5 ऑप्शन दे दिया गया, इसको हमको ग्रीन करना है, इसको रेड करना है, इसको ब्लैक करना है, कलर करना है, तो किसमें कितना कलर लगेगा, वो सारी चीजें अगर आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आ रहा है तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। चाहे वृत्त हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे आयत हो, जो कुछ भी होगा वो आसानी से इसके अंतर्गत हम निकाल सकते हैं। अगला पार्ट है पार्ट 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की जरूरत क्यों पड़ी हमें, हमको क्या जरूरत है इसको पढ़ने की, क्योंकि जब हम देखते हैं किसी भी खेत की माप हो या किसी कमरे की माप हो, जब कोई इंजीनियर कुछ भी बनाता है तो वो इस चीज को पहले ही माप लेता है, उसके बाद उसको पता होता है कि इसमें कितना सामान लगेगा, किस चीज को ऐसे इसको सेट करना है, उसके अनुसार जब कार्य होता है तो बहुत सारी चीजें बेहतरीन तरीके से बनती चली जाती है। जैसे घन है, घनाभ है, वर्ग है, वो सारी चीजें एकदम सेट हो जाती हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन है, शंकु है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। आप पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत। नेक्स्ट है सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे जैसे संचयी बारंबारता क्या है और बारंबारता क्या है, इन सारी चीजों को आपको पढ़ना है सांख्यिकी के अंतर्गत। और नेक्स्ट है प्रायिकता। प्रायिकता के अंतर्गत जैसे होता है दो बॉल इसमें है, एक नीली है, एक काली है, काली को निकालने पर या कुछ भी होता है, ऐसे ऐसे सब दिए जाते हैं जिसको आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। लेकिन जब आपको अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो सारे के सारे चैप्टर बहुत ही आसान लगेंगे, इजी लगेंगे और लगेगा कि हाँ किसी कोचिंग में पढ़ रहा हूँ जहाँ पे पूरी जान लगा के पढ़ाते हैं, पूरी लगन से, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ पढ़ाते हैं। मैं फिर से एक बार आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप लगातार वीडियो देखते रहेंगे तो आप में निखार आएगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आपको डिमोटिवेट कर देंगे, अरे क्या पढ़ रहे हो, उसमें क्या पढ़ रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो उनकी बातों को नजरअंदाज कर दीजिएगा। आपको जब जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आप में परिवर्तन आएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। और ये वीडियो पूरा होता है और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और सब शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, सब्सक्राइब का मतलब होता है जब कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो अगर आपने सब्सक्राइब किया है, लाल वाली बटन को जहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, अगर उसको आपने क्लिक कर दिया है तो जो भी वीडियो यहाँ पे जारी होंगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि क्या वीडियो आया कि नहीं आया, बना कि नहीं बना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल वाली बटन को दबा करके सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निश्चित रूप से आप के लिए समस्याएं हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज आप को जो बताया गया है सिलेबस के बारे में इसको अध्ययन कर लेंगे। इसको पूरा आपको याद होना चाहिए, जब कहीं भी रहें आपको इसको बता सके, एक वीडियो को आप अच्छे से पढ़ें। ओके, थैंक यू सो मच।